राज्यों में हार के बाद सदमे में कांग्रेस, लेकिन तेलंगाना में बनाई सरकार। टेंशन में सपा मुखिया अखिलेश यादव। यूपी में एमपी का बदला लेने की है तैयारी, लेकिन एक जीत ने बिगाड़ दिया खेल। अब कांग्रेस को कैसे सबक सिखाएगी सपा। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ और राजस्थान अपने दो राज्यों की सत्ता गंवानी पड़ी है, लेकिन तेलंगाना की सियासी बाजी अपने नाम कर ली है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस 119 सीटों में से 64 सीटें जीतकर दक्षिण भारत के एक और राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली है। तेलंगाना में मिली कांग्रेस की जीत सियासी प्रभाव सिर्फ दक्षिण तक ही नहीं, उसका सियासी प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा। खासकर अखिलेश यादव तो कांग्रेस की जीत से टेंशन में हैं। बता दें, कुछ दिनों पहले तक अखिलेश ने कहा था कि वो एमपी का बदला यूपी में लेंगे, लेकिन कांग्रेस की तेलंगाना जीत से अखिलेश यादव के अपना फैसला बदलेंगे, क्योंकि सियासी समीकरण ही ऐसे बन रहे हैं। बता दें, कांग्रेस की नजर उत्तर प्रदेश पर है और मुस्लिम वोटर्स पर फिलहाल सपा का कब्जा है। कांग्रेस मुस्लिमों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव दांव चल रही है। कर्नाटक तेलंगाना में जिस तरह से मुस्लिमों ने वहां के क्षेत्रीय दलों के बजाय कांग्रेस पर भरोसा जताया है, वैसे ही अगर यूपी में भी मुस्लिमों ने कांग्रेस की तरफ रुख कर लिया तो फिर सपा के लिए अपनी सियासी जमीन बचाए रखना मुश्किल होगा। इसकी वजह यह है कि सपा का कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम है। यूपी में यादव 10% तो मुस्लिम 20% हैं। 2022 चुनाव में 27% मुस्लिम समुदाय का वोट सपा को मिला था। इनमें से अगर मुस्लिम वोट छिटक जाता है तो सपा के लिए अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखना मुश्किल होगा। मुस्लिम मतदाता पिछले 4 चुनाव से सपा को वोट देकर देख लिए हैं, लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी को हराने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय का झुकाव तेलंगाना, कर्नाटक और दिल्ली की तरह यूपी में भी होता है तो फिर सारे समीकरण बदल जाएंगे। इस बात को मुलायम सिंह यादव भी समझते थे, जिसके चलते उन्होंने आज तक कांग्रेस से दूरी बना के रखा था। वहीं आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीटें रहीं जहां बीजेपी ने कांग्रेस को जितने वोटों के अंतर से हराया, उससे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिले हैं। अगर सपा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो उन सीटों पर कांग्रेस जीत सकती थी। जैसे निवाड़ी विधानसभा में बीजेपी ने कांग्रेस को 17,157 मतों से हराया, जबकि इस सीट पर सपा को 32,670 वोट मिले। चांदला विधानसभा में भी सपा को 24,977 वोट मिले, जबकि यहां बीजेपी ने कांग्रेस को 15,491 से हराया। राजनगर विधानसभा में सपा को 6,353 वोट मिले, यहां कांग्रेस को बीजेपी के हाथों 5,867 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बता दें, जतान विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने कांग्रेस को जितने अंतर से हराया, उससे ज्यादा वोट सपा को मिले। इन नतीजों से साफ है कि अगर कांग्रेस यहां सपा के साथ गठबंधन करती तो उसे फायदा हो सकता था, लेकिन अब इसका असर यूपी में देखने को मिलेगा। सपा यहां बड़े भाई की भूमिका में है। अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि जैसा उनके साथ एमपी में हुआ, वैसा ही वो कांग्रेस के साथ यूपी में करेंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन में एकजुटता बनी रहती है या फिर टूट जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।